हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र कर चुके हैं, जिनमें दो केस पढ़े थे कि अगर आपके प्लेटों के मध्य निर्वात रखा हो तो क्या आता है और अगर माध्यम रखा हो तो क्या आता है। तीसरा केस है कि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से अगर माध्यम भरा हो तो संधारित्र की धारिता क्या आती है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो ये तो आपकी संधारित्र की P1 प्लेट है जिसपे प्लस आवेश है। ऐसे ही ये संधारित्र की आपकी P2 प्लेट है जिसपे आपका माइनस आवेश है। अब यहाँ A है, वो है प्लेटों का क्षेत्रफल। ऐसे ही आपने Q कंसीडर किया है, वो कंसीडर किया प्रत्येक प्लेट का आवेश, और इसको आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए, जहां सिग्मा होता है वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, और इस पृष्ठ आवेश घनत्व को आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन में A लिख सकते हो। अब आपने क्या किया है कि ये जो प्लेटों के बीच का भाग है, इस बीच के भाग में एक कोई परावैद्युत माध्यम रखा है। ये आपका कोई परावैद्युत माध्यम है, और इस परावैद्युत माध्यम की ये जो थिकनेस है वो टोटल थिकनेस है T, और इसका परावैद्युत नियतांक है वो आपका एप्सिलॉन r है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की वो कितनी है D। तब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका जो D है वो तो है प्लेटों के मध्य की दूरी। ऐसे आपका T है वो आप बोल सकते हो परावैद्युत माध्यम की मोटाई। तो अब अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये आपके पास जो केस आया है वो कैसा केस है, माध्यम प्लस निर्वात, यानी कि यहाँ आपके पास माध्यम भी है और उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ क्या है, निर्वात भी है। निर्वात कितनी दूरी में है, निर्वात D माइनस T दूरी में है, और माध्यम कितनी दूरी में है, T दूरी में है। कैसे निकाला कि माध्यम की दूरी तो दी गई है, टोटल दूरी दी है, तो निर्वात कितने में आ गया, D माइनस T दूरी में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको धारिता निकालनी है, और आप लिख सकते हो धारिता के सूत्र से, और धारिता का जो सूत्र आप जानते हो वो C बराबर है आपका Q अपॉन में V। अब Q तो निकाल चुके, अब अपन को धारिता कौन से केस की निकालनी है, थर्ड केस की, तो अपन ने C थर्ड लिख दिया। यहाँ आपके पास Q और विभव आ गया V थर्ड, यानी कि V थर्ड आपका माध्यम और निर्वात की उपस्थिति में विभव है, तो आप लिखोगे V थर्ड, और V थर्ड हो गया आपका प्लेटों के मध्य विभव, और प्लेटों के मध्य का अगर विभव लिखोगे तो आप लिख सकते हो V माध्यम, चलो पहले निर्वात लिख लो, तो V निर्वात प्लस V माध्यम। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ पे ये देख रहे हो कि सर यहाँ जो आपके पास विभव उत्पन्न होगा वो एक तो निर्वात में उत्पन्न होगा और एक माध्यम में उत्पन्न होगा। तो निर्वात का विभव लिख दिया E इंटू डी माइनस टी, और यहाँ आपका ई एम इंटू टी, और यहाँ ध्यान रखना ई एम है वो है माध्यम का विद्युत क्षेत्र, और इस माध्यम के विद्युत क्षेत्र को
आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और ई किसका विद्युत क्षेत्र है? निर्वात का विद्युत क्षेत्र। तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये आपने बोला माध्यम निर्वात का विद्युत क्षेत्र है, ये आपने बोला माध्यम का विद्युत क्षेत्र है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। तो यहां बचा आपका डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। अब यहां से अगर देखोगे तो बी थर्ड आ गया, क्यू अपन निकाल चुके। तो सी थर्ड बराबर निकल कर आएगा सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा तो कट गया और यहां से सी थर्ड आपके पास निकल कर आया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। टी कॉमन लोगे तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बच्चों ये आपके पास धारिता का सूत्र आया है जब अपन प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से अगर माध्यम रखें तो आपकी धारिता क्या आती है। सिंपल है, पहले आपने बता दिया कि कौन सी राशि का क्या मतलब है, फिर आपने कहा कि सर धारिता का सूत्र हम ये जानते हैं। अब थर्ड केस में लिखा रहे तो अपन ने इसको नोटेट कर दिया वी सी थर्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी थर्ड। और वी थर्ड क्या है? प्लेटों के मध्य विभव है जब आपका माध्यम और निर्वात दोनों रखे हुए हैं। माध्यम का विभव लिख दिया, निर्वात का विभव लिख दिया। माध्यम का विभव निकालने के लिए निर्वात का विभव निकालने के लिए निर्वात का विद्युत क्षेत्र और निर्वात की दूरी, ऐसे माध्यम का विद्युत क्षेत्र माध्यम की दूरी मान रख के हल किया तो v का मान ये आया, q का मान ये है, दोनों मान रखा तो यहाँ ये मान आ गया। अब यही आप एक नोट लिख सकते हो और नोट में आपके पास ये है कि आपका जो माध्यम है उसमें अपन कैसा माध्यम यूज में लें? चालक यूज में लें। और चालक माध्यम यूज में लेंगे तो उसकी जगह एप्सिलॉन आर है, उसकी जगह इनफाइनाइट लिख सकते हैं। यहां से सी थर्ड किसकी उपस्थिति में? चालक की उपस्थिति में वो निकल कर आता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, और ये हो गया 0। तो यहां से आपके पास आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। मेरे प्यारे बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों आपके पास फोर्थ केस है, इसमें ये बोला गया है कि प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई, अलग अलग मोटाई का मीनिंग जैसे ही अपन ने माध्यम रखे हैं जिसमें इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है और इसकी मोटाई Tn है, तथा अलग अलग परावैद्युतांक के। तो इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, इसका एप्सिलॉन R2 है, इसका एप्सिलॉन R3 है और इसका एप्सिलॉन Rn है। के विभिन्न माध्यम रखे हैं, ये क्या रखे हैं अपन ने? भिन्न भिन्न माध्यम रखे हैं। तब आप ये कह सकते हो कि सर ये जो केस आया है हमारे पास, ये केस आया है माध्यम, और माध्यम भी क्या है? विभिन्न प्रकार के, प्लस निर्वात आपके पास। अब वही काम कि ये आपकी संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट है जिसको आप P1 लिख दो, ये संधारित्र की नेगेटिव प्लेट है जिसको P2 लिख दिया। Q अपन ने लिख दिया प्रत्येक प्लेट पर आवेश, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश है
उसको आप सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो। जहां आपका सिग्मा है वो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको अपन Q अपॉन ए लिख सकते हैं। ए प्लेटों के मध्य वो प्लेटों का क्षेत्रफल है और प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी हो गई आपकी, डी हो गई। तो आप कहोगे कि माध्यम की मोटाई, तो अगर अपन माध्यम की कुल मोटाई अपन देखें तो आप देखकर कह सकते हो कि सर माध्यम की जो कुल मोटाई है वो हमारे पास है T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn, यानी माध्यम कितनी दूरी में है, इतनी दूरी में है। तब आप कह सकते हो निर्वात की दूरी या निर्वात की मोटाई, कुल दूरी कितनी है T और उसमें माध्यम कितना है T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn में है। ये किसकी दूरी आ गई, माध्यम की दूरी, और इसको अपन ने dv से लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। d का मीनिंग दूरी, v किसकी, वैक्यूम की दूरी है। क्लियर है यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है c, और धारिता के सूत्र से आप जानते हो, धारिता के सूत्र से, और धारिता के सूत्र से C बराबर लिख सकते हो Q अपॉन में V। अब आपको यहाँ पे कौन सा निकालना है, फोर्थ केस का, फोर्थ केस का है तो आपने लिख दिया C फोर्थ है, वो Q अपॉन में V फोर्थ के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q तो आपका सिग्मा A हो गया, और V फोर्थ को लिख सकते हो V प्लस V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, V क्या होता है, विभव, और विभव देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो V विभव है वो तो है निर्वात का विभव, और निर्वात के विभव को आप किससे लिख सकते हो, E इंटू dV से लिख सकते हो। E तो आपका निर्वात का विद्युत क्षेत्र है और dV निर्वात की मोटाई है, और ये आप जानते हो कि सर निर्वात का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या लिख दिया अपन ने, dV, dV का मान लास्ट में रख देंगे अपन। इस लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही V1 प्रथम माध्यम का विभव, अब प्रथम माध्यम कौन है, ये रहा आपका जो ब्लू कलर में किया हुआ है। तो प्रथम माध्यम का विभव को लिखेंगे E1 इंटू T1। E1 आपका प्रथम माध्यम का विद्युत क्षेत्र है, और इस प्रथम माध्यम के विद्युत क्षेत्र को आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। क्या है बच्चों, पहले माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1 है, तो यहां से आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन में एप्सिलॉन R, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे V2 लिखा, द्वितीय माध्यम का विभव, जिसको आपने E2 इंटू T2 लिख दिया, और यहां से आपने देखा कि सर जैसे E1 निकाला वैसे ही E2 निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2, क्योंकि द्वितीय माध्यम का पराविद्युतांक कितना गिवन है, एप्सिलॉन R2। तो आप यहां से ये लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2। ऐसे ही अगर आप Vn निकालना चाहोगे तो आप लिखोगे nth माध्यम का पराविद्युतांक, जिसको En इंटू Tn लिख सकते हो, और यहाँ आपका En है वो nth माध्यम का विद्युत क्षेत्र आया, जिसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn लिख सकते हो।
यहाँ पे ये मान रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी एन अपॉन में एप्सिलॉन आर एन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब आप क्या कर सकते हो, इनका मान रख सकते हो। तो सी फोर्थ इक्वल टू सिग्मा ए तो है ही। अब देखो इन सब में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो अपन ने इन सब में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। तो यहां आया डीवी प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल आउट और सी फोर्थ आपका निकल कर आया ए। और अब आप क्या करो, डीवी की वैल्यू भी रख दो यहां से। तो डीवी की वैल्यू आपके पास यहाँ है डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। तो ये आपके पास बच्चों फोर्थ केस की धारिता आ गई, जब आपके पास क्या रखा हुआ हो, माध्यम और निर्वात दोनों रखे हुए हों, और माध्यम भी क्या रखे हुए हों, विभिन्न प्रकार के माध्यम रखे गए हों, तब आपके पास ये धारिता का सूत्र आता है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करके दिखा देता हूं। अब आप देखोगे तो आप इस सूत्र को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो दो तरीके कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं अपने पास। दो तरीकों में मैं ए पार्ट लिख रहा हूं, और ए पार्ट है कि जब केवल माध्यम हो, या जब केवल विभिन्न माध्यम हो। अब विभिन्न माध्यम में यानी कि निर्वात हो ही नहीं आपका, तो निर्वात नहीं हो तो आप कहोगे कि सर dV इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि पूरे में माध्यम है तो निर्वात तो है ही नहीं। निर्वात नहीं है तो उस टाइम पे सी फोर्थ और केवल माध्यम की उपस्थिति में निकालें तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखो बच्चों अपन ने ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिया था तो ऊपर लिखना है आपको। तो a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस dv की जगह 0 रख दो, तो 0 रख दो तो ये T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और ये Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर ओनली अपन केवल माध्यम रखें, निर्वात रखें ही नहीं, तब तो ये आएगा। और बी पार्ट आया जब माध्यम, और माध्यम भी क्या हो, विभिन्न हो, प्लस निर्वात दोनों हो, तब आपके पास ये सूत्र आपने निकाला ही है। तो इस सूत्र को लिख दो, सी फोर्थ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी तो आपका ऐसा का ऐसा आ गया, माइनस यहां से T1 आएगा और यहां से T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 है, तो इसमें से T1 कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 हो गया। ऐसे ही ये T2 है और ये T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R2 है, तो माइनस T2 1 माइनस एप्सिलॉन R2। इस तरीके से ये माइनस Tn 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये सूत्र आपको तब अप्लाई करना है जब निर्वात और माध्यम दोनों हो। तो बच्चों ये आपके पास संधारित्र में विभिन्न केसेज में
धारिता के क्या क्या सूत्र आएंगे वो आगे हैं। अब इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जिनकी मैं आपको अलग से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप बच्चों इसमें से किसी भी टॉपिक में फोर्थ कैसेज में से आपका जो भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो तो उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर भी अगर कोई स्टेप में डाउट आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में या वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, आपको उस पर डिस्कस कर सकते हो आपके पास। बच्चों वीडियो देखने के बाद में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।